मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म दबंग 3 को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। वहीं अब लीजिए भाईजान वरुण धवन के चलते खबरों में आ गए हैं। हाल ही में कपिल के शो में अपनी फिल्म कलंक का प्रमोशन करने पहुंचे वरुण ने सलमान से जुड़ा एक ऐसा राज सबके सामने खोल दिया जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। ये तो आप जानते ही हैं कि वरुण धवन के फेस पर हमेशा ही चमक देखने को मिलती है और ये कमाल उनके ब्यूटिशियन का नहीं बल्कि सलमान खान का है। क्या हुआ, हो गए ना आप भी हैरान? लेकिन जनाब ये एकदम सच है। बता दें कि इस राज से पर्दा खुद वरुण नहीं हटाया है। वरुण ने कपिल के शो पर बताया कि जब वो शुरुआती दौर में सलमान के साथ हैंग आउट करते थे तो उन्होंने एक दिन देखा कि सलमान एक पौधा हाथ में लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में जब वरुण ने उनसे पूछा कि ये क्या है तो सलमान ने उन्हें वो पौधा दिया और कहा कि वो हमेशा इस पौधे का जेल लगाएं। दरअसल सलमान ने वरुण को एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने को कहा था। तब से वरुण ने ये बात गांठ बांध ली और तभी से वो जेल लगाते हैं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि वरुण ने सलमान के बारे में ऐसा राज खोला है जिसके बारे में सच में किसी को कुछ नहीं पता होगा। वैसे वरुण के इस खुलासे के बाद ये साफ हो गया है कि सलमान खान की इतनी उम्र होने के बावजूद उनके चेहरे पर चमक कैसे बरकरार है। बात करें सलमान और वरुण के प्रोफेशनल फ्रंट की तो जहां सलमान खान इन दोनों भारत और दबंग 3 में बिजी हैं, वहीं वरुण भी कलंक और स्ट्रीट डांसर 3 लेकर आने वाले हैं। वैसे आपको सलमान से जुड़ा ये राज कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। So ma'am, Varun and I were having a very important discussion yesterday on Insta Live and he has not believed me कि हम जब घर मोरे परदेसिया के लिए शूट कर रहे थे तो एक सरगम था, एक आलाप था which we both had to sing and Varun is saying, are you mad? How can Madhuri ma'am be nervous? I said she said कि मैं तो नर्वस थी ही उनके सामने परफॉर्म करने वक्त, पर वो भी नर्वस थी मुझे देखकर। I said no, that's not what I said. We have proof. I said कि हम दोनों नर्वस थे सरगम को गाते समय। I said ये फीलिंग मुझे और आदित्य को हो सकती है कि तेरे को देख के हम लोग नर्वस हो जाए। Will you let ma'am speak? So आप प्लीज बोलिए कि yes, we were both very nervous. Don't tell her what to say. No, wait 1 minute. We were very nervous क्योंकि इतनी लंबी सरगम इतनी complicated थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि what is the shortcut to do this, right? कैसे इसको मतलब कैसे शॉर्ट हैंड में कुछ सीख के उसको कुछ and then I just copied you. So that's what we did. Is there a hook step? To the sargam. You've been away for very long. I want to learn one of these. Let's call on. Would you like let's to call attempt on it? stage the last but not the least, the most important member of the Kalank family, बलराज चौधरी। उसूल और रिश्तों की हिफाजत करना बलराज की पहचान है। मैं कुछ आवाज से उन्हें बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चांट करें। उनका एक पेट नेम है, बहुत प्यार से लोग उन्हें वो बुलाते हैं। क्या 3-4 बार बोलना पड़ेगा साथ में। Can we please get the biggest baba of our industry, Sanjay Dutt? संजू सर, आपने भी आलिया के साथ काफी सीन्स किए, आपको भी नर्वसनेस हुई? जैसे हाँ, बहुत नर्वस हुआ यार। So this is it guys, ये हमारे कलंक की परिवार एंड अभिषेक वर्मन जो निर्देशक है इस फिल्म के, वो नहीं आ सके आज क्योंकि वो बिजी है मिक्सिंग में। पर हम लोग ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, हम लोग चाहते कि आप हमसे प्रश्न पूछे, जो भी आपके दिल में प्लीज़ पूछे, क्योंकि अभी आप लोग ने ट्रेलर देखा है, सारे जो कार्ड्स है खुल चुके हैं, तो जो पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है आप सबसे, ट्रेलर कैसा लगा? Okay, so yeah, we can have the questions open. Mike, anybody has a mic? Your left. राहुल यार फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल सबसे है, सर कलंक के बारे में आप तो जानते कि कुछ कलंक ऐसे होते हैं जिसका हकदार इंसान होता है, पर कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो थोप दिए जाते हैं। तो कलंक को लेकर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? सबसे पहले संजू सर से शुरू करते हैं सर। मुझसे? जी सर। मैं तो कलंक क्यों हूँ यार? नहीं सर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोप दिए जाते हैं सर। तो पहले आप शुरू था और मैंने कमाया भी, लेकिन अभी वो कलंक साफ हो गया ऐसा लग रहा है। सब अपनी अपनी एक्सपीरियंस। वरुण सर आपसे। नहीं, जैसे कि आपने कहा, बहुत सही कहा, कलंक एक इट्स लाइक अ स्टिग्मा, और कभी कभी प्यार को भी उसके साथ एसोसिएट किया जाता है। यू नो, कभी कभी प्यार को भी वो नाम दिया जाता है कि जो लोगों को लगता है कि उनका प्यार है, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं ये कलंक है। बट हमारी जो फिल्म है, दिस सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ लव, और जब आपको प्यार की शक्ति मिलती है, आप कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो मेरे हिसाब से। माधुरी मैम। कलंक अभी क्या कलंक?
मुझे लगता है कि what वरुण धवन said is very true कि इस फिल्म में, और डिट्टो बोलूँगी मैं क्योंकि इनकी कहानी ऐसी है, इसमें दिखाया है कि लव कॉन्कर्स ऑल बेसिकली, तो प्यार हर कलंक को मिटा देता है. आदित्य सर, Same. आलिया मैम, सेम सोनाक्षी मैम, सेम टू सेम. कुणाल सर. यार पर तूने थोपने की बात की ना, पिछले हफ्ते मैं शूट कर रहा था तो चेस सीक्वेंस था, तो एक फाइटर टेढ़ा गिरा और मैं फिसल के गिरा तो मेरे कंधे और घुटने पे कलंक आ गया, वो थोपा गया था मेरे पे, वो मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए. वरुण सर, आपको याद होगा ये जी सिने अवार्ड में आपने रणवीर सिंह और रणबीर कपूर सर से आपने बोला था कि आलिया बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उनके पास अभी फिल्में हैं इंशाल्लाह, RRR ये वो, तो आगे याद रखना कि आगे हम सबके साथ काम नहीं करेगी, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है. तो ये मजाक था या आपको लगता है, थोड़ा बहुत लगता है ऐसा होगा? आपको क्या लगा सर, आपको लग रहा है कि आप CID पे हो अभी इस तरीके से नहीं आप सर, तहकीकात कर रहे हैं हमारे साथ. कुछ तो लग रहा होगा सर, आपको कुछ तो लग रहा होगा. मैंने कहा था कि इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो ट्रिलॉजी है, मैंने उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया था. नो बेसिकली मैंने कहा था कि ये अभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और आगे जाके उसके पास डेट शायद नहीं होगी मेरे साथ काम करने के लिए, और उस बात पे रणवीर सर और रणबीर सर दोनों हंसे. तो मैंने बोला तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, आगे जाके तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा. तो मेरा वो मतलब था. Team, to the team Kalang, this is on your right side. This is Simran Singh here from First Post. Congratulations first of all for the fantastic trailer. थैंक यू. Okay, मेरा सवाल कुणाल जी आपसे है. ऐसा लगता है कि आपका कैरेक्टर इज द मेजर रीजन फॉर द टर्मोइल दैट हैज हैपेंड इन द फिल्म. सो आप अपने कैरेक्टर के बारे में पहले बताइए प्लीज. यार मैं अपना कैरेक्टर 17 को एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के साथ, तो मुझे भी तभी पता चलेगा. सो आई एम आल्सो नॉट श्योर इफ ही इज पर पॉजिटिव ये सच नेगेटिव. है, ये सच है क्योंकि ऐसे कई दिन गुजरे हैं सेट पे पर जब कुणाल बैठे रहते थे और ही बी आस्किंग व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Kunal actually he went through a lot of turmoil even while shooting this film, which only me and Aditya know about. Some personal memories he relived in. Yeah. वो अक्सर मतलब अपने आप को रूम में अकेला बंद कर देते थे, वो निकलते ही नहीं थे रूम से. He was in character. हम लोग हमेशा बोलते थे कि यार कुणाल बाहर आ, खाना खा, थोड़ा घूम फिर हम लोग के साथ. वो दिखता ही नहीं था रूम में But अकेले. didn't फिर you all go go-karting? one day we One went. day He I broke character. in You all film. broke character. But Go-karting. go-karting had nothing to do with the film. Yeah, of course. Means as a recreational activity. Yeah. Anyways, to answer your question, 17th we'll find out. अच्छा ठीक मेरा है. मेरा सवाल हालांकि अभिषेक वर्मन से था, लेकिन वो मैम, आप यहाँ पूछिए, नहीं हम है. लोग उन्हें बता देंगे. हाँ जी, हाँ जी. संजू सर, हियर. आपसे और जितने भी मेल एक्टर्स हैं उनसे पूछना था. ये इटर्नल लव स्टोरी है, प्योरिटी ऑफ लव पर बेस्ड है, लेकिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी उतने ही ज़्यादा हैं. तो एक बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग को के साथ ये जो एग्रेसिव और जो इस तरह की सिचुएशंस हैं उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था मेल एक्टर्स के लिए. ये आप अभिषेक से पूछ रहे हो कि किससे? नहीं, मैं चारों मेल एक्टर से पूछ रही हूँ. तो वरुण बोलेगा हमारी तरफ से. जी. Varun. मैं बस ये कहूँगा कि मैंने सीन किया है संजू सर के साथ जहाँ अभिषेक भी सेट पे था, और better आपको be. कैसा लगा कि उस वक्त जब वो आपको डायरेक्ट कर रहा था अभिषेक वर्मन, बिकॉज ही इज अ न्यू डायरेक्टर, उसकी सेकंड फिल्म है और संजू सर ने इतनी फिल्में की है, तो एज अ डायरेक्टर हाउ ही वाज हैंडलिंग यू और हैंडलिंग द एक्टर्स, हाउ डिड यू? He had no choice to handle me, right? है ना? He had no choice. नहीं, बट बहुत अच्छा डायरेक्टर है, सॉफ्ट इंसान है और काम बहुत अच्छा करता है. एंड आई लव दैट सीन माधुरी, मी एंड वरुण डिड. आई थिंक पावरफुल सीन है बहुत, एंड बहुत मजा आया. Sanju, would you like to elaborate that scene a little bit? No. Huh? Not yet. No, but actually I would like to answer your question like the way you clearly pointed out कि बहुत twists and turns है और you know it's still following one journey of love, but I think कि जिंदगी भी वैसी है, सीधी तो नहीं कटती, it's always उल्टा फुल्टा, you know, आड़ा टेढ़ा. But at the core of this film, the film is about all these relationships, the dynamic of human relationships. और of course love तो बहुत ही important part है, पर human dynamic और relationships dynamics को लेकर उस पे ज़्यादा focused है. Alia, this side, you're talking about the dynamic love being dynamic,
एंड देयर इज़ अ डायलॉग जो बोलता है गुस्से में लिया डिसीजन सब कुछ बर्बाद कर देता है. निजी जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा? गुस्से में कभी आपने कोई डिसीजन लिया है जो आपकी जिंदगी को बर्बादी की तरफ यस लेके गया है? वरुण की नहीं, लाइन तो एक्चुअली मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम तो आपने सबकी कभी जिंदगी कोई बर्बाद फैसला कर दी. लिया है जिसने मतलब आपके घर पे लोगों हाँ. को इफेक्ट किया है, आपके बिल्ली को, आपके या हाँ. बहन को या किसी को, मतलब कुछ ठेस पहुंची है उनको कभी मुझे आपके तो ऐसे नहीं कोई लगता है. डिसीजन के वजह से? मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है कि सबकी जिंदगी बर्बाद हुई हो. बट ऑब्वियसली समटाइम्स यू मेक सम डिसीजंस इन एंगर जो आप बाद में रिग्रेट करते हो, और वो तो सबके साथ होता है. बट आई डोंट थिंक आई हैव रूइंड एनीबॉडीज लाइफ बिकॉज़ ऑफ इट. वी डोंट नो. या